जूहू बीच के नीचे जमीन की गहराइयों में एक अलग दुनिया थी, द वेलवेट लाउंज। यहाँ की हवा में महंगे परफ्यूम और अवैध पैसों की महक थी। यहाँ वो लोग जमा थे जो दुनिया चलाते हैं। सबके चेहरों पर सुनहरे और चांदी के नकाब थे। अचानक भारी ओक वुड का दरवाजा खुला। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। काला टक्सीडो, चेहरे पर सादा काला नकाब। उसके साथ कोई गार्ड नहीं था, फिर भी उसकी चाल में ऐसी बादशाहत थी कि भीड़ अपने आप पीछे हट गई। वो किसी भूखे शेर की तरह लग रहा था जो भेड़ों के झुंड में घुस आया हो। अर्जुन मन में, गिद्ध, सब के सब गिद्ध हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि जिस अनजान बादशाह से ये डरते हैं वो आज इनके बीच खड़ा है, तो इनके हाथों से ये जाम छूट जाएंगे। मुझे वो खंजर चाहिए, किसी भी कीमत पर। तभी हवा का रुख बदल गया। मुख्य दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसने नकाब नहीं पहना था। उसे नकाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका घमंड ही उसका कवच था। खून जैसा लाल गाउन, तीखी और बर्फीली आंखें। ये रिया सिंघानिया थी। रिया सीधे अर्जुन के पास वाली टेबल पर आकर बैठी। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, और उसकी आवाज में गजब की हिकारत थी, विक्रम, इंतजाम करो कि ये नीलामी जल्दी खत्म हो। यहाँ की हवा में मिडिल क्लास पसीने की बदबू आ रही है। मुझे वो खंजर चाहिए, चाहे जो कीमत हो। अर्जुन ने रिया की तरफ देखा भी नहीं, बस अपने ग्लास से एक घूंट भरा। तभी स्टेज पर हथौड़ा बजा। देवियों और सज्जनों, आज की शाम का सबसे खास आइटम, 18वीं सदी का एक खंजर जिसकी मूठ पर बना है काला कमल। शुरुआती बोली 5 करोड़। अर्जुन ने अपना पैडल उठाया भी नहीं था कि रिया की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। 10 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। पहली ही बोली डबल। लोग रिया को देखने लगे। अर्जुन ने धीरे से अपना पैडल उठाया। 15 करोड़। रिया ने झटके से सिर घुमाया। उसकी बर्फीली आंखें उस काले नकाबपोश पर टिक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उसे चुनौती देने की जुर्रत की है। 20 करोड़। और मिस्टर, अगर आप अपनी जेबें चेक कर लें तो अच्छा होगा, कहीं वापस घर जाने के लिए ऑटो का किराया कम ना पड़ जाए। भीड़ हंस रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और रिया की टेबल की तरफ झुका। वो इतना करीब था कि रिया को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो सकती थी। अर्जुन ने रिया के कान के पास अपना चेहरा किया। मिस सिंघानिया, दौलत शोर मचाती है, लेकिन ताकत खामोश रहती है। आप अभी बच्ची हैं, जाकर अपनी गुड़ियों से खेलिए। ये बादशाहों का खेल है। 50 करोड़। 50 करोड़। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। हथौड़ा बजा। खंजर अर्जुन का हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ा, अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अर्जुन, खन्ना जी, एग्जिट प्लान, वो साया यही है। अंधेरे में मौत का खेल शुरू हो चुका था। अर्जुन ने रिया का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि रिया की कलाई दुखने लगी थी। रिया, जिसने जिंदगी में कभी नंगे पैर जमीन नहीं छुई थी, आज अपनी हील्स हाथ में लिए जान बचाने के लिए भाग रही थी। छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेन गेट उस तरफ है, पागल आदमी। मेन गेट पर मौत खड़ी है राजकुमारी। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। एक तीर अर्जुन के कान के ठीक बगल से निकलकर दीवार में धंस गया। अर्जुन ने रिया को धक्का देकर एक भारी मेज के पीछे गिराया और खुद उसके ऊपर झुक गया। 3 और तीर मेज पर आकर लगे। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांप रही थी। अर्जुन का चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था। सांस लेना बंद करो, वो आवाज सुन सकता है। रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसे अर्जुन के सीने की धड़कन अपने सीने से टकराती हुई महसूस हो रही थी। वो एक अजीब सा पल था। बाहर मौत खड़ी थी, लेकिन उस मेज के नीचे 2 दुश्मन एक दूसरे की रूह में झांक रहे थे। तभी अर्जुन ने मेज पर पड़ी एक बोतल दूर फेंकी। उधर आवाज हुई, शिकारी का ध्यान बटा। अर्जुन ने रिया को उठाया। भागो, किचन की तरफ। वे कोल्ड स्टोरेज में घुस गए। दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोर थम गया, लेकिन अब वो एक फ्रीजर में थे। टेम्परेचर माइनस में था। रिया अपने पतले गाउन में थर थर कांपने लगी। यहाँ तो हम जम जाएंगे। तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? अर्जुन ने बिना एक शब्द बोले अपना गरम टक्सीडो कोट उतारा और रिया के कंधों पर डाल दिया। कोट में अभी भी अर्जुन के शरीर की गर्मी बची थी। उस गर्मी ने रिया को एक अजीब सा सुकून दिया। अर्जुन दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपनी बांह से एक कांच का खींचा। रिया ने खून देखा। उसका दिल पसीज गया। तुम्हें चोट लगी है? आदत डाल लो मिस सिंघानिया। मेरी दुनिया में खून और पसीना परफ्यूम की तरह इस्तेमाल होता है।
रिया अर्जुन को गौर से देखने लगी। ये आदमी कौन है? इसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? तभी अर्जुन के ईयरपीस पर आवाज आई, खन्ना जी, पीछे का रास्ता साफ है, गाड़ी तैयार है। वे पीछे के रास्ते से बाहर निकले। बारिश अभी भी हो रही थी। अर्जुन ने लिया को गाड़ी में बिठाया, लेकिन खुद बाहर खड़ा रहा। तुम नहीं आ रहे? मेरा रास्ता अलग है रिया, और याद रखना, आज रात जो हुआ वो उधार नहीं था। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम फिर से दुश्मन होंगे। अर्जुन अंधेरे में ओझल हो गया। रिया कार की पिछली सीट पर बैठी अर्जुन की वो बड़ी सी जैकेट ओढ़े उसे जाते हुए देखती रही। बर्फ की रानी का दिल आज पहली बार पिघला था। सुनते रहिए अनजान बादशाह।